नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखें, अभी जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है, लेकिन सवाल ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मणिपुर के अंदर 21 महीने बाद जो है वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब लगातार इस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह पप्पू यादव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, तब मोदी जी भी दिल्ली में आ गए। अब अरविंद केजरीवाल बाहर सत्ता से चले गए तो नरेंद्र मोदी भी सत्ता से बाहर चले जाएंगे। अब इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त तमाम लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ही जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? एक तरफ जो है मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है और दूसरी तरफ जो है एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है। बात यही है ना कि मणिपुर पे जितने आतंकवादी हो रही थी घटनाएं, बहन बेटियों के अत्याचार हो रहा था, इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद परेशान थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसलिए परेशान थे कि यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ जा नहीं पा रहे थे, कि वहाँ जाके वहाँ के लोगों को कोई साथ ना दे पाए, कुछ बात कर पाए। तो इसीलिए वो खुद कंट्रोल ऑफ पावर हो गया उनसे। जितने भी वहाँ की परिस्थितियाँ थी, वहाँ मिलिट्री लगा दी गई, पूरी फोर्स लगा दी गई, फिर भी मणिपुर में हिंसाएं नहीं रुक रही थी। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि हमारे विषय में कुछ नहीं हो सकता है, तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली का सीएम भैया 48 हैं, 48 सीएम हैं। जब दूल्हा पहले नहीं था, जब ये यहाँ पार्टी नहीं बना पाई दूल्हा, तो हम तो आम आदमी, हम कहाँ से किसी का दूल्हा बना देंगे। पर हाँ, आपको एक चीज़ बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कोई बिहार का ही या पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, बिहार और पंजाब को ही क्यों कह रहे हैं आप? तो चुनाव होने ना। अच्छा। भाई लॉलीपॉप वाली बात तो यही है ना, लॉलीपॉप तो देना ही पड़ेगा। तो या तो बिहार के लिए किसी को लॉलीपॉप दिया जाएगा या पंजाब वाले को लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये जरूर है, लॉलीपॉप जरूर दिया जाएगा, जरूरी, ये पक्का है दिया जाएगा। कहेंगे दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? परवेश वर्मा। अरे बता दिया मैंने, वो भी तो उत्तर बिहार का है। भाई बिहार का कहाँ है? वो जाटू समुदायों से आते हैं भाई साहब, वो कहाँ से हो गए यादव जी? और फिर तुम कहते हो, सुनो, आपने बोला 48 विधायक हैं तो 48 मुख्यमंत्री नहीं है। आपके में दूल्हा कौन सा था वो बता दीजिएगा। एक मिनट पहले आप बताओ, आम आदमी पार्टी में दूल्हा कौन सा था? इन्हें पूछो पहले। अरे वहाँ तो चले जाएंगे, अरे चले जाएंगे। एक मिनट, एक बात बताइए, दिल्ली में तो आपने बता दिया कि भाई मुख्यमंत्री परवेश वर्मा बनेंगे, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, वो जिसकी मर्जी उसे बना सकते हैं। हमारा जो अनुमान है भैया, मणिपुर के अंदर जो है बीजेपी का सीएम वो क्यों इस्तीफा दे रहा है? भैया उसका कोई वजह होगी। अब वो चीजें मणिपुर, सुनो, अरे एक मिनट, दिल मत देखो। दिल तो बहुत मजबूत है मेरा। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को मणिपुर के बारे में पता नहीं है ना, मैंने ऐसी कोई न्यूज पढ़ी। हाँ, बाकी का कोई भी पूछ लो, हर चीज का बता सकता हूँ। देखो जो बात है बिना भाई वो बताता हूँ मैं। तो वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? मेरे को नहीं पता, मैं कहता हूँ मैंने न्यूज नहीं देखी अभी। ये वो न्यूज़ बार नहीं बार, देखी। अच्छा ये देखिए, वो नहीं, अरे देखने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मेरा भाई 48 में से एक को चुन सकता है, लेकिन हमारे देश में कोई घटना अगर हो रही है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है, उस पर नहीं बता सकते। नहीं तो क्योंकि वो पार्टी लाइन, अरे भैया सुन तो लो, वो पार्टी लाइन से अलग हो जाएगा ना। खबर आपके बाहर थी। हाँ बाहर थी भाई। नहीं भाई सुन, ये परवेश, अरे सुन तो ले मेरे भाई, परवेश वर्मा के ये वोटर सपोर्टर हैं, उनके चाहने वाले हैं। अगर बाई चांस बाटली से तो फिर मिलेंगे कैसे? ये लड्डू खाने गए थे ना, आपने देखा था परवेश वर्मा जी बाहर लड्डू बाट, मैंने भाई की फोटो भी देखी थी लड्डू खाते हुए। तो भाई लड्डू कैसे खाएंगे वो? अगर बता दिया उन्होंने, पार्टी से अलग लाइन कर दी, तो भाई का लड्डू तो एक कम हो जाएगा। भाई साफ सी बात है, वहाँ पे जितनी भी अत्याचार हो रहा है, माता बहनों पर हो रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए, मुख्यमंत्री का एक जो सबर था फट गया। प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए, वहाँ के मुख्यमंत्री का सबर फट गया। उसने कहा भाई मैं नहीं संभाल सकता, आप आइए, आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। कह रहे कि मणिपुर जो है बीजेपी से संभल नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, अगर संभलता तो माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उससे जा रहे हैं। एक बार मणिपुर भी चले जाते हैं ना, जाके वहाँ के मुख्यमंत्री से बैठ, चुनाव के समय में आपने उनको यहाँ बुला के कैंपेनिंग करवा लिया, लेकिन कैंपेनिंग करवाने के बाद कोई बैठ के ये चर्चा करी कि भाई मणिपुर क्यों जल रहा है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाने वाली थी और सरकार गिर सकता था, इसीलिए उसे भी इस्तीफा दिया। भाई ये राजनीतिक समीकरण है, इसके बारे में मुझे नहीं, मैं मोटा जो देखता हूँ बता सकता हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री यहाँ कैंपेनिंग करने आए, वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ सपोर्ट नहीं कर पाए जाके कि भाई मणिपुर जल रहा है, इसके लिए हम आपको आर्थिक स्थिति और देते हैं या और फोर्स बढ़ा देते हैं, आपको और मिलिट्री देते हैं। तो वो बेचारे सीधे साधे फुटबॉलर ही थे, पहले तो वो खिलाड़ी थे ना। आता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जो है विदेश की दौरा करते हैं
लेकिन मणिपुर नहीं जाते। भैया देखो मैं कहता हूँ मणिपुर के अलावा कुछ और पूछ लो, सारे बयान नहीं, सारे बयान दूंगा। बिना भाई तो जो नहीं पता वो नहीं बता सकता। जैसे सुनो बीजेपी की सरकार का मणिपुर देश में नहीं है, देश में है भाई, उसके अलावा कुछ पूछ लो। और फिर सुनो, अब रही बात उसकी, तो जब तुम मणिपुर को लेके बैठो, हमें तो इतना नहीं पता उसका जो बात है। हाँ पता होता वो बोलता हूँ, कुछ और बात हो तुम्हारे मुर्दे में वो बताओ, मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा। अब ये 2500 मिलेगा बीजेपी देगी ना, देगी, ये पता है, नहीं देगी, ये पता है भाई देगी, मैं ये कहता हूँ पता है। अच्छा सुनो सुनो, प्रधानमंत्री जी भी कहाँ गए हैं? भाई मैंने कहता रहा हूँ ये न्यूज प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? तो न्यूज ही नहीं देखी। देख लो इन्हें ये नहीं पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो भैया काहे पक्ष ले रहे? मणिपुर का पता नहीं, पक्ष लूंगा। अरे जब तुम्हें पक्ष लूंगा भी, मोदी जी का पक्ष लेंगे आप? हाँ लूंगा। मोदी जी कहाँ गए हैं बताइए। अरे तो जो चीज नहीं पता ठीक है, मैंने सुनो, मैंने दो दिन, अरे भाई मैंने, मेरे भाई मैं ये सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ अभी 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 48 विधायक जीते हैं ना, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो मैंने एक अभी 48 के 48 मुख्यमंत्री है, कोई बन सकता है भाई, कोई पार्टी जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी ना। तो हम तो कुछ नहीं कहते। आपने लड्डू खाया तो आपने परवेज वोरा का नाम लिया, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को ले। पार्टी की अपनी गाइडलाइंस है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इतना कुछ जानते हैं तो मान्यवर, प्रयागराज हिंदुस्तान से बाहर है क्या? वहाँ भी पेपर, अरे फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे परवेश वर्मा जीते तो लड्डू बांट रहे थे, आपने अरे तो मैंने देखा ही नहीं। अरे लड्डू खाया आपने? खाया क्यों नहीं, मैं कल वही था कार्यालय पर। फोटो आई थी ऐसे लड्डू खाते हुए भाई, पूरी फोटो आई थी, एक मुंह में डाला था, एक हाथ में ले रखा था। तो भाई हमारा भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हम नमक हलाल हैं, नमक हराम नहीं है। भाई ने लड्डू खाया तो परवेज वर्मा का नाम लेगा। क्यों भाई गलत कह रहे हैं? तो अभी भी कह रहा हूँ मैं बीजेपी जो देगा नाश्ता उसी से अपना वास्ता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा, नहीं ऐसा भी नहीं है। जब लड्डू खाए, अब जब लड्डू खाए भाई, नाश्ता देगी तो उसका कैसा वास्ता, उसका वास्ता नहीं है। नमक हराम हो जाते तुम नहीं उसका भाई। हाँ तो नहीं लिया ना, नहीं लूंगा ही नहीं भाई, नहीं लेंगे ना। ये मैंने क्या कहा भाई, मेरा नारी से बताओ, जब एक पे एक फ्री हुआ था, मैं सनातन धर्म की नहीं हो रही। देखिए सनातनी सब अपने अपने धर्म के प्रति सब है। देखो बात, देखिए पॉलिटिक्स में पहली बात, जो सबसे ज्यादा झूठा आदमी है वो पॉलिटिक्स में आता है। अच्छा, सब मैं कह रहा जितना क्राइम करने वाला है वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो मान्यवर कभी भी, सुनिए, जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता हैं सब झूठे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो गूगल करके देख लो, उसमें आएगा। बोलो कि देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन? अभी लिखो गूगल पे देखो, अरे गूगल पे देखो ना, देख लिया ना क्या कह रहे? अरे इधर बोलो जरा। सबसे झूठा केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ गूगल देख लो भाई। गूगल देख लिया मैंने। ये भाई को शर्म आती है, सच बोलने में शर्म आता है क्या? हमें बे यार, भाई बता तो रहा है, जब नहीं बता रहा हर चीज हम बता दे, हर चीज हम बता दे। अरे तो बता दीजिए, जनता को पता है। भाई नहीं बोलता, बताइए इनको। इसके 15, इसके अकाउंट को नहीं पता है ना? नहीं पता है, ये नहीं बताएगा ना। इसके 15 लाख आए हैं, 15 लाख मोदी ने कौन सा वादा किया कि हम 15 लाख आपको देंगे, वो बताइएगा पहले। अच्छा, आपकी बार कौन सा घोषणा हुई है? आपकी बार क्या घोषणा हुई बीजेपी की? सारी घोषणा हुई है, वो सारी रहेगी। नाम बताओ तो। 2500 की घोषणा हुई, 2500 देंगे। जो 21,000 की बात हुआ, 21,000 देंगे। फ्री की रेवड़ी नहीं है? एक मिनट भाई साहब, एक बात, रेवड़ी है या नहीं? ये बताएगा भाई मेरा। अरे आप बताओ ना पहले, फिर मैं जवाब दूंगा आपका। कह रहे देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि केजरीवाल देश को बर्बाद कर रहा है। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल का है, जो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री रेवड़ी बांट रहा है। लेकिन अब मेरा भाई ये बताएगा, जो ये वादे भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये फ्री की रेवड़ी है कि नहीं है? एक मिनट भाई साहब, एक बात बताइए कि हमने 2 बार कोई चीज फ्री, सुनो, हमने 3 बार कोई चीज फ्री नहीं दी यहाँ पे, तो तीनों बार। इस बार जो है कौन सा ऐसा मैजिक चला था जिसके वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हार गए? भाई साहब इन्हें हार नहीं था, चोर पार्टी कभी नहीं जीती थी। ठीक है, हमने फ्री का मुद्दा दिया, जो कई हमने केजरीवाल, गाली गलौज तो पार्टी जो है बीजेपी है। अच्छा, केजरीवाल में कौन सा दूध का धुला हुआ है भाई साहब, वो बता दीजिएगा। हाँ, अखिलेश ने जहाँ पे रैली करी, डिम्पल यादव ने रैली करी, क्या डिम्पल यादव कहाँ है?
भाई साहब, भाई कोई जानता है? सर्च करो आप। हाँ सर्च कर रहे हैं, दिखा भैया। सर्च करो अभी। अरे अब ना निकला तो अरे अरे डिम्पल आई है, आपके लिए भी तो डिम्पल भी आई है। आपके लिए भी तो योगी जी आए थे, फडणवीस आए थे। 18 मुख्यमंत्री थे यहाँ पर। 18 कौन कौन भाई, आप सर्च करके बता दीजिए। देखो सुनो, असम के आए, अरे सुन लो भैया, आदमी बोलो। भारतीय जनता पार्टी की जितने प्रदेश सरकार है उसमें से एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो यहाँ नहीं आया था। तो 20 राज्यों में सरकार है भाई साहब, तो 20 मुख्यमंत्री आने चाहिए, 18 कैसे आए? आए क्यों नहीं? फिर आए कितने आए? कितने आए? आप बता रहे हो 18 आए, कहाँ से आए? अरे सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बुलाया गया था, चाहे योगी को बुलाया हो, पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया हो, फडणवीस को बुलाया गया हो, या फिर जो है लाल यादव आए हो, देव शर्मा आए हो, ये मदन लाल आए हो, उसके नीतीश कुमार, सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को 2 सीट भी लैड करी थी, कंप्रोमाइज करा कि भाई 2, एक नीतीश कुमार को दिया और एक रामविलास पासवान को दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सबको तो आपने बुलाया है, और अखिलेश आ गए तो क्या बुराई हो गई? पासवान ने अपनी रैली पे वो सीट पे करा, चिराग पासवान पे चले गए। दिल्ली में क्या मोदी मैजिक चला है? चला क्यों नहीं है? और मोदी की गारंटी पे जीते हम। ये मोदी मैजिक जो है मणिपुर में क्यों नहीं चला? मोदी की देखो, फिर तुमने नहीं बताएंगे, आपने क्लिप देखा होगा ना, वो कहता नहीं बताएंगे, नहीं जानते, तो मेरा भाई वही है, तुम लाख सर पटक लो, भाई सच्चाई नहीं बता सकता। हाँ 56 इंच का सीना इसका भी है, नहीं बताएगा। मणिपुर में सेना के पत्नी को जो है निर्वस्त्र करके, देखो मणिपुर, ये पता है आपको? मेरे को नहीं पता, कहता रहा मणिपुर के बारे में मत पूछो, कई बार पूछ लो। पानी पी लो, मोदी जी विदेश जा रहे, वो आपको पता है। मणिपुर में हिंसा हो जाता है, ये बता देगा प्रधानमंत्री जी ने पैर में कौन से जूते किस कलर के पहने, यही बता सकता है। ये बता देगा कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर में किस कलर के जूते और किस कंपनी के पहने, यही बता सकता है। वो तो अखिलेश की मैं चड्डी तक बता दूंगा कौन से कलर। अखिलेश की चड्डी तो बता सकता है, लेकिन मणिपुर में क्यों वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया ये नहीं बता सकता। इतना इसको नहीं पता है, लेकिन अंडरवियर तक कलर पता है इसको, ये बता सकता है। बात बताइए क्या कारण है? एक तरफ जो है मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है, शपथ लेने को दिल्ली तैयार है, और दूसरे तरफ जो है मणिपुर के अंदर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है। भाई अत्याचार, कहते पाप का घड़ा जहां भी भरेगा वो फूट जाता है। तो आज मणिपुर में अत्याचार पाप बढ़ रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनका सम्मान मैं करता हूँ कि उनसे नहीं संभल रहा है, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसे ही देश के नेता होने चाहिए, किसी भी प्रदेश के हों, और ऐसे मुख्यमंत्रियों को देखना चाहिए अपने आप को, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि अगर आपसे प्रदेश नहीं चल रहा है आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। जो भी आपकी पार्टी के मेंबर होंगे नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और जल्दी से पार्टी को अपनी बताइए और देश का विकास या प्रदेश का विकास करिए। आखिरी सवाल, मोदी जी विदेश दौरा करने गए हैं, वापस आने के बाद, हाँ उनके आने के बाद ही एक चीज ये पूछ लीजिए कि हमारे देश की गरिमा जो अमेरिका से आए हैं वापस, बढ़ी है घटी है? हाँ बढ़ी है घटी है? इस पे नहीं, ये लंबा चर्चा चला जाएगा, अभी यही था मुद्दा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, तो वहीं मणिपुर से जो है एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।